कुमार श्रीवास्तव। फिर से मेंटर शब्द बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी। एक्चुअली लाइव में आज आया हूँ आपको। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पेपर 2 क्लासेस मैंने किया था कट ऑफ का। अब फिर से 2-3 आरटीआई का जवाब आया है। और लास्ट बार जो आरटीआई का जवाब आया था उसमें कंप्यूटर साइंस का छूट गया था, और ये गलती मेरे तरफ से हुई है, क्योंकि जो हम आरटीआई किए थे उसमें हमने सब्जेक्ट का मेंशन में कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया था। उसी कारण से कंप्यूटर साइंस का जवाब नहीं आया है। हमने बाद में आरटीआई को पढ़ा तो मैं देखा कि कंप्यूटर साइंस का उसमें मैंने नहीं पढ़ा था सही से, इसलिए कंप्यूटर साइंस का जवाब हमको नहीं मिला हुआ उसमें। लेकिन बाकी सारे विषयों का कट ऑफ का आज जो है लेटर आ गया है। देखिए फिर से अगेन वही है आपका बड़ा सा लिफाफा बिहार बोर्ड का, देख लीजिए आप। और इसी में अब पूरा आता है आपका, और इतना 6-7 पेज का है पूरा आपका आरटीआई, उसमें पूरा जवाब आया हुआ है। बारी बारी से मैं हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको डिस्कस कर देता हूँ। ऐसे फेसबुक पे हमारा ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, वहाँ भी आपको ये डाला मिलेगा पूरा। इसका ओरिजिनल कॉपी जो है पहले मैं डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ, उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग जाके वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का, और चूँकि हिंदी ही सबसे पहले इसमें है। हिंदी में आपको यूआर का कट ऑफ है 95.75 पॉइंट में नहीं बोलूँगा मैं, जो जो मार्क है आगे वाला वही बोल देता हूँ। बाकी तो पॉइंट वॉइंट सब आप मिला ही लीजिएगा वहाँ, आप फेसबुक ग्रुप पे जहाँ पे डालेंगे वहाँ से आप लोग सब लोग मिला लीजिएगा। तो यूआर का 95 है आपका जनरल कैटेगरी में। यूआर फीमेल का 87 है। हिंदी की मैं बता रहा हूँ, पेपर 1 में हिंदी का। और ईडब्ल्यूएस का है 78 मात्र गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी 75 गया है। उसके बाद आते हैं बीसी कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में आपको 86 गया है बीसी कैटेगरी में। और बीसी फीमेल में 82 गया है। ईबीसी में गया है 79। और उसके बाद ईबीसी फीमेल में 70 गया है कट ऑफ आपका। एससी में 68। और उसके बाद एसटी में 70 और 3 पॉइंट्स समथिंग गया हुआ है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको अभी हिंदी का कट ऑफ पूरा एनालिसिस बताया। अब मैं आपको और नेक्स्ट जो है आपका, उसके बाद ये सारा मैं डाल दूंगा हार्ड कॉपी, जैसे लास्ट पर डाला था आपको फेसबुक पे डाल दूंगा थोड़ा सा, और उसको भी देख लीजिएगा आप लोग वहाँ से पूरा हार्ड कॉपी। और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आज मिला है उसको भी शेयर करता हूँ, और उसका क्या मायने हैं वो भी बताऊँगा। अभी आपने देखा होगा एक पोस्ट मैंने किया है फेसबुक पे, जो हमारा ग्रुप है बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, वहाँ पे कि सोशल साइंस विषय में जो 26,221 रिजल्ट हुआ है उसमें किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ उसका भी डाटा मैंने मंगवा लिया है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस डाटा से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब पहले ज़रा हम और सब्जेक्ट का कट ऑफ बता रहे। उर्दू की बात करें, उर्दू का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। जनरल कैटेगरी में 119 कट ऑफ गया है उर्दू का, 119, ठीक है। उसके बाद आपको यूआर फीमेल में 109 गया है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 110 गया है कट ऑफ आपको। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस के बाद आप हम आते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल में 95। और बीसी में गया है 104। और बीसी फीमेल में गया है 70। और ईबीसी में गया है 114। और ईबीसी फीमेल में गया है 101। शेड्यूल कास्ट में 79। और शेड्यूल ट्राइब्स में कोई कैंडिडेट नहीं थे, डैट मीन्स उर्दू में कोई कैंडिडेट नहीं थे। चलिए आते हैं संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत भी काफ़ी चर्चा में रहा। संस्कृत से बहुत कम स्टूडेंट को परीक्षा दिए हुए थे, और उसके बावजूद भी देखिए संस्कृत में कट ऑफ जो गया है, और जनरल कैटेगरी में 110। उसके बाद आप आइए फीमेल, यूआर फीमेल में आपको 95 गया है। ईडब्ल्यूएस में 101 गया है कट ऑफ आपको संस्कृत में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपको 75 चला गया है, मात्र 75 ईडब्ल्यूएस फीमेल में गया हुआ है। उसका बीसी फीमेल में 79। और बीसी ओपन, ओपन देखो बीसी ओपन का मतलब ये होता है ना कि उस कैटेगरी बीसी का कैटेगरी में जो मेल और फीमेल दोनों आते हैं उसमें, और जब बीसी फीमेल आएगा तो सिर्फ बीसी के जो फीमेल कैटेगरी होंगे वो लोग आएंगे। तो बीसी मेल और बीसी फीमेल में 79 है, और बीसी में 90 गया है कट ऑफ। उसके बाद ईबीसी की हम बात करें, ईबीसी में आपको 68 कट ऑफ गया है ईबीसी का। सॉरी, ईबीसी का कट ऑफ 71 गया है। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ 68 गया है। एसटी का कट ऑफ 71 गया है। एससी में गया है 68। चलिए अब उसके बाद हम लोग आते हैं और इंग्लिश पेपर पे। और जैसे जैसे बिहार बोर्ड ने भेजा है वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 91 गया है इंग्लिश में कट ऑफ।
काफ़ी कम कट ऑफ है, 91 कोई ज़्यादा नहीं है। और 91 के बाद जो है आपको यू आर फीमेल में 79 कट ऑफ गया है, EWS में मात्र 75 कट ऑफ गया है आपको इंग्लिश में। और EWS फीमेल फीमेल में नहीं दिखा रहा है इसमें कट ऑफ में कुछ भी। EWS मेल फीमेल, EWS की संख्या काफ़ी कम है हर सब्जेक्ट में, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा तो आज जो RTE से सोशल साइंस का जो हम मंगाए हैं 114 है मेरा उर्दू में, लेकिन कट ऑफ में नहीं है। अरे उर्दू का तो कट ऑफ यार बता दिया मैं तो अभी, उर्दू का जो आपको बताया था मैंने, उर्दू का कट ऑफ था आपको 119 कट ऑफ था ना उर्दू का, तो कहाँ से रहिएगा आप। यूआर कैटेगरी में 119 कट ऑफ है आपको उर्दू का। 114 जो आप बता रहे हैं EWS में 110 है। आप EWS में अगर आप होंगे तब कहीं होगा, बट यूआर में 114 119 से बता ही दिया आपको, 119 ही था ना, 1 मिनट देख लें लीजिए थोड़ा सा। हाँ 119 है यूआर में। हाँ सब बता रहे हैं, बारी बारी से सुन लीजिए पहले। अभी हमने साइंस का इंग्लिश का डिस्कस कर दिया है। इंग्लिश में डिस्कस कर रहा था कि कर दिया हूँ शायद, हाँ इंग्लिश कर रहा था डिस्कशन। इंग्लिश में 91 जनरल का गया है आपको। उसके बाद आपको यूआर फीमेल में 79 गया हुआ है, EWS में 75 गया हुआ है। उसका BC में आपको 78 और BC फीमेल में 67, EBC में आपको 70, EBC फीमेल में 67। और उसके बाद आप आइए शेड्यूल कास्ट में 67 और ST में 73। और बस इतना ही है, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। कंप्यूटर साइंस नहीं आया भाई, कंप्यूटर साइंस आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस अभी तक नहीं आया है। मैथ का भी बताइए महोदय। आ गए भाई, मैथ ही अब आ गया है तुम्हारा, आप ही लोग कब आ गया है, मैथ वाला सब्जेक्ट अब आ गया है। और यूआर कैटेगरी में मैथ में जो कट ऑफ है 87.932 है। मैथ काफ़ी विवादास्पद भी था क्योंकि कई सेट ऑफ एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ पेपर आए हुए थे। उसमें देखिए, हाँ तो यूआर जो है वो आपको 87 गया है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद यूआर फीमेल की बात करें मात्र 75 है यूआर फीमेल के लिए। और उसके बाद EWS की बात करें तो 77 है EWS के लिए। और उसके बाद EWS फीमेल का नहीं दिया हुआ, यानी EWS फीमेल में कोई क्वालिफाई नहीं किया होगा मैथ में, इस कारण से नहीं होगा। और BC कैटेगरी में 82 दिया गया है और BC फीमेल में 68.599 करके दिया हुआ है। EBC में 76 है EBC में। और EBC फीमेल में आपको 68 गया हुआ है, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट की हम बात करें, शेड्यूल कास्ट में 68 गया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें 73 गया हुआ है। ST फीमेल में जो है 68 गया है। SC फीमेल का कोई कैंडिडेट ही मैथ में क्वालिफाई नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, सब तो सुन ही लिया आप लोग। अब तो अब इंग्लिश के बाद अब आपने अभी सुना जस्ट किसका, मैथ का। अब मैथ के बाद अब सुनिए साइंस का, सारा सुन लीजिए। साइंस में जनरल कैटेगरी का 86 गया है और जनरल कैटेगरी में फीमेल का 79 गया हुआ है। EWS का 75, EWS फीमेल में कोई कैंडिडेट नहीं है। और BC का कट ऑफ गया है 78 और BC फीमेल में 74। उसके बाद आपको EBC की बात करें तो EBC में आपको 72 गया हुआ है। EBC फीमेल में 68 गया हुआ है। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट में 68 और शेड्यूल ट्राइब्स में 72। शेड्यूल ट्राइब्स फीमेल में आपको 68.12 गया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशल साइंस। सबसे लास्ट में सोशल साइंस ही है। और सोशल साइंस का एक और RTI है, उसका भी एनालिसिस करके बताते हैं आपको सोशल साइंस में क्या है। सोशल साइंस में जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 111 गया हुआ है। उसके बाद हम बात करें जनरल फीमेल की तो वो 98 गया हुआ है। EWS 103 गया हुआ है, EWS 103। उसके बाद आपको आइए EWS फीमेल में 87 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। EWS फीमेल काफ़ी कम है बट EWS काफ़ी ज़्यादा था आपको। EWS 103 है बट EWS फीमेल मात्र 87 है, काफ़ी अंतर है मार्क्स का। BC में 106, ये देखिए EWS से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है BC का 106, BC फीमेल में 93। EBC की भी बात करें तो EBC जो है वो कम कट ऑफ गया है EWS की तुलना में। और EBC पे कट ऑफ जो गया हुआ है वो आपको 100 पॉइंट समथिंग गया हुआ है, ठीक है। और EBC फीमेल की बात करें 86 गया है। शेड्यूल कास्ट में बात करें तो 91 गया हुआ है। और शेड्यूल कास्ट फीमेल की बात करें 72 गया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें 96 और शेड्यूल ट्राइब्स फीमेल की बात करें तो 85 गया हुआ है।
तो ये रहा आपको कट ऑफ सारे विषयों का। ऐसे ही इस कट ऑफ को हम डाल देंगे आपको फेसबुक ग्रुप पे भी, पूरा आरटीआई का जवाब जो हमारा है, इस आरटीआई का सारा कॉपी आपको हम वहाँ पे भी डालेंगे, देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग पूरा 1 बाय 1 करके निकाल लीजिएगा। अब ये एक चीज़ और देखिए, आज के आरटीआई में एक 2 आरटीआई का और जवाब आया हुआ है, और 2 आरटीआई में सबसे जो मेन आरटीआई जो है वो देखिए, सोशल साइंस में मैंने जैसे 26,221 रिजल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ था 26,221। तो मैंने ये जानना चाहा कि आखिर सोशल साइंस में किन विषयों के लोगों में संख्या ज़्यादा है, और ये मैंने क्वालिफाइड की संख्या मांगी थी कि कितने लोग क्वालिफाइड है। मेरिट का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरिट में तो हमको पता ही है कि सारे लोग 5-6 पूरा सीट फुल है आपका। तो हमने बोला कि 26,221 रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में कोटिवार कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए जरा, यू आर अनरिजर्व अभी डाला भी था मैंने इसको फेसबुक पे, मात्र 3200 लोग जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं, यानी जिन्होंने अपना कैटेगरी जनरल चुना था वो लोग क्वालिफाई किए हैं, मात्र 3200। और ईडब्ल्यूएस में 2704, एक बहुत ये आंकड़ा 2704 बहुत कुछ कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट कितना मिला है। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोग बेरोजगार दिवस तरह तरह के कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि किसी के जब बर्थडे पे इस तरह से विरोध करना उचित है। हाँ, और भी दिन हम विरोध कर सकते हैं इन चीज़ों का, और करेंगे भी। सरकार की पॉलिसी गलत होगी तो उसका हम विरोध करेंगे, बट आज का दिन मेरे समझ से सूटेबल नहीं किसी के बर्थडे पे इस तरह से ये करना। तो ईडब्ल्यूएस में 2704 गया है। बीसी और ईबीसी भाई सोच लीजिए, बीसी और ईबीसी वाले लोग 10,614 बीसी में, और ईबीसी में मात्र है 6,683। यानी अगर केवल बीसी कैटेगरी का हम मिला दें तो 10-6-16,000 रिजल्ट है। और बीसी कैटेगरी को आरक्षण कितना मिलता है? मात्र 27%। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% आरक्षण ऐसा ही है, और लड़के कितने हैं? मात्र 2700। तो सोच लीजिए कि फाइट कहाँ जाता है। और हम लोग ये मत समझिएगा कि ये डाटा जो आ गया कि हाँ ईडब्ल्यूएस में 2704 लोग हैं, मात्र 2700 लोगों से फाइट करना है। ईडब्ल्यूएस में 500 सीट तो जरूर आएगा ही, पता ही है सब लोग को, 554 सीट है। तो आप ये मत सोचना कि मतलब फाइट कम है ईडब्ल्यूएस में तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लड़ाई मेरिट की रुकने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज़ आपको मैं दिखा दिया कि देख लीजिए, मात्र 2700 लोग ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई है। बहुत लोग को लगता है क्या कि एकेडमिक मेरिट उन्हीं का बहुत ज़्यादा है, उन्हीं का एकदम श्योर जॉब है, और अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग का जॉब श्योर नहीं है। तो भाई देख लो किसका जॉब श्योर है। ईडब्ल्यूएस में मात्र 2704, और बीसी में और ईबीसी में 10,000 बीसी है और ईबीसी है 6600। और शायद बीसी को मिलता है रिजर्वेशन, एक्यूरेट मुझे याद नहीं कितना है, शायद 16% या 11% ऐसे करके बटा हुआ है। बट संख्या देख लीजिए कितना ज़्यादा है, और ईडब्ल्यूएस कितना बेनिफिट में जा रहा है उसको सोचिए। यूआर 3209, मात्र जनरल कैटेगरी में 3209 क्वालिफाई किए हैं, और ईडब्ल्यूएस में 2704 क्वालिफाई किए हैं। शेड्यूल कास्ट 2728 और शेड्यूल ट्राइब्स 283। तो डैट इज़ मतलब ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी कुछ कह रहा है, खासकर बीसी और ईबीसी वाले लोगों को, कि अगर आप लोग मेरिट की लड़ाई में साथ नहीं आए तो आप लोग जो इस भ्रम में हैं कि एकेडमिक मेरिट पे आपका हो जाएगा, तो ये भ्रम अपना दूर कर लीजिएगा। 16,000 लोग केवल बीसी कैटेगरी में हैं, यानी बीसी और ईबीसी में बटे हुए हैं, ठीक है। जहाँ तक हम लोग की बात है तो हम लोग तो खुद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, मात्र 2700 लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाई जो जेन्युइन चीज़ों के लिए हमने शुरू किया है वो ख़त्म होने वाली है, किसी हाल में नहीं ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एकेडमिक मेरिट कम है, इस बात को हम मान रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंट है ना कि 2700 लोग अगर फॉर्म फिलअप करेंगे और 500 सीट रहेगा तो उसमें मेरा एकेडमिक मेरिट से भी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई रुकने वाली है, ये भ्रम में मत रहिएगा। लड़ाई जहाँ तक लड़नी होगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी होगी, वहाँ तक हम लड़ेंगे। लेकिन जो शर्तें हैं विज्ञापन की उसको फुलफिल कराएंगे हम गवर्नमेंट से, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। किसी हाल में कोई समझौता इससे हम करने वाले नहीं हैं। बहुत लोग को लग रहा होगा कि इससे कोई समझौता हम लोग कर लेंगे, तो वो समझौता होने वाला नहीं है किसी हाल में। एक तीसरा आरटीआई आया था मेरा, वो देखिए, तीसरा आरटीआई, थर्ड आरटीआई। और ये आरटीआई मैंने मांगा था रिस्पॉन्स सीट के लिए, और यहाँ देखिए रिस्पॉन्स सीट के लिए जो मैंने आरटीआई दिया था, उस आरटीआई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका जो रिस्पॉन्स सीट होता है, जहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पेपर आया उसमें आपने टिक करा, तो वो सारा वो हमको देंगे, लेकिन उसके लिए हमको 79 पेजों का रिस्पॉन्स सीट है,
और 2 रुपये प्रति पेज की दर से हमको उनको पैसा डिपॉजिट करना है। उसके बाद जो है वो हमें जो हमारा रिस्पॉन्स शीट है वो पूरा अवेलेबल कराएंगे। जैसे आप केवीएस वगैरह का एग्ज़ाम देते होंगे, केवीएस या नवोदय विद्यालय संगठन का, उसमें क्या होता है कि जितना लोग परीक्षा में बैठते हैं उन सब लोगों ने कितना कितना टिक करा है, किस किस क्वेश्चन पे टिक लगाया है, उसका पूरा रिस्पॉन्स शीट आ जाता है कि कितना है। तो वैसे ही मैंने जब रिस्पॉन्स शीट के लिए मांगा है तो देखिए 79 पेजों का रिस्पॉन्स शीट है और 2 रुपये प्रति पेज की दर से हमको एक डीडी बना के डिमांड ड्राफ्ट पेश करना है सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से। उसके बाद जो है वो हमें देंगे और जो मेरा रिस्पॉन्स शीट है, यानी पूरा मतलब आंसर की के साथ कि आपने क्या टिक लगाया और क्या उसका सही उत्तर था और आपका उत्तर सही हुआ या गलत हुआ, वो सारा डाटा हमको भेजेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो इन केस इफ़ यू सी दैट, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कि 79 पेजेस हैं और 2 रुपये प्रति पेज की दर से हमको डिमांड ड्राफ्ट बना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव के नाम से भेजना है। तो ये हम कर देते हैं। इससे हमारे पास पूरा एक आ भी जाएगा डेटा कि हमने कितना रिस्पॉन्स लगाया, क्या आंसर बोर्ड ने माना है एक्यूरेट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पे ऑब्जेक्शन भी किया था। ये चीज़ें हैं। जो भी EWS में फॉर्म यदि मार्क्स जनरल कट ऑफ पर है किया है तो वो जनरल में चला गया, हाँ वो तो पता ही है हमको। मतलब हम इनकेस इसकी बात बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं मतलब एकेडमिक मेरिट पे ही बहाली होगी एनी हाउ, तो ठीक है एकेडमिक मेरिट पे होगी, इस बात को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में पात्रता में ये सर कंडीशनल ये एलिजिबिलिटी थी और इस कंडीशनल एलिजिबिलिटी में यही था कि सिर्फ एलिजिबल सीट के बराबर लोगों को ही बनाना है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है और कोई हम लोग का डिमांड, हम लोग के केस में भी यही मांग है कि आपका जो कंडीशन है विज्ञापन का, वो एलिजिबिलिटी है बट वो कंडीशनल एलिजिबिलिटी है, जो कहता है कि सिर्फ सीट के अकॉर्डिंग ही लोगों को रिजल्ट देना है, सीट के अकॉर्डिंग ही लोगों को एलिजिबल बनाना है। तो जितने लोग एलिजिबल बनेंगे ऑब्वियस है कि वही लोग फाइट करेंगे एकेडमिक मेरिट पे भी। जाना तो एकेडमिक मेरिट पे है ही, लेकिन एलिजिबल कौन लोग होंगे और सरकार ने किसको एलिजिबल बनाने का विज्ञापन दिया है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोगों का भ्रम ये है, बहुत लोग आराम से सो गए हैं, बहुत लोग को लग रहा है ना कि मतलब हम लोग का तो ऐसे हो ही जाएगा, हम लोग का तो ऐसे भी एकेडमिक मेरिट ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसका एक झांकी बस मैंने निकाला है सोशल साइंस में, और मैंने देखा कि BC और EBC में मतलब इतना ज़्यादा रिजल्ट है। भाई कंप्यूटर साइंस वाला नहीं आ पा रहा है गौरव चौधरी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर से ITI करने के लिए कंप्यूटर साइंस का, लेकिन वही है कि फिर से आपको एक महीना लग जाता है मिलने में, तो एटलीस्ट 1 महीना तो टाइम लग ही जाएगा मिलने में, मिलेगा तब फिर देखेंगे उसके बारे में। तो यही है, अब मैं ये 79 पेजों का रिस्पॉन्स शीट हमको मिलने वाला है, जिसके लिए हमको 79 पेज का मतलब 2 रुपये प्रति पेज यानी कि लगभग 160 से थोड़ा 158 रुपीज़ हमको जो है पे करना होगा डिमांड ड्राफ्ट बना के। और जब वो हम भेजेंगे लोक सूचना पदाधिकारी को, तब उधर से वो हमारा पूरा रिस्पॉन्स शीट भेजेंगे कि आपने परीक्षा में कौन कौन टिक करा, क्या क्या लगाया। ठीक है, तो BC और EBC कैटेगरी वाले लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, और अगर आप मेरिट की लड़ाई में हमारे साथ नहीं रहिएगा तो पछताना आपको वैसे भी है, चाहे एकेडमिक पे हो और चाहे ऐसे हो। कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो फ़ायदे में रहेंगे चाहे जैसे भी हो, लेकिन सच जो है उसके साथ हम खड़ा हैं, आज भी खड़ा है। और सच यही है कि विज्ञापन कहता है, कंडीशनल एलिजिबिलिटी की बात करता है, ये एलिजिबिलिटी है, इससे कभी कोई इनकार नहीं किया है, बट ये एलिजिबिलिटी कंडीशनल एलिजिबिलिटी है, जो कहता है कि सिर्फ उतने ही लोग एलिजिबल बनेंगे जितनी सीटें आपको प्रकाशित की गई है। चलिए धन्यवाद, और देखते हैं अगला जो कोई सूचना होगा आपको सूचित किया जाएगा। फेसबुक पर मैं ये सारा डाल दूंगा, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आधा 1 घंटे के बाद डाल देता हूँ। धन्यवाद साथियों।